हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो कि है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल का वन शॉट सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है भैया, इसमें आपके 3 से 4 जो फार्मूले हैं वही इंपॉर्टेंट है और उन्हीं फार्मूले पर न्यूमेरिकल है। तो यूं कह सकते हैं बहुत छोटा सा चैप्टर है, जैसे 5वां चैप्टर था ठीक उसी तरीके से ये भी। इसमें एक स्वाप्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक ये फार्मूला और एक चुंबकीय फ्लक्स वाला फार्मूला और बस यही मिलाकर के एक जो फैराडे का नियम है उस पे फार्मूला। तो 3 से 4 फार्मूला है भैया और उसी पे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के और 3 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, भले लॉन्ग में ना बने लेकिन 2 से 3 नंबर वाला तो एक क्वेश्चन श्योर है, 100% बनना तय है। तो चलिए देख लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये सब कहां से मिलेंगे, तो भैया सब प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिया है बबुआ। चाहे वन शॉट वो चैप्टर का हो, चाहे वन शॉट न्यूमेरिकल का हो, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लेना, उसी प्लेलिस्ट में डाल देंगे। और साथ ही ये सारी क्लासेस और पूरा का पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के भैया वहां से ज्वाइन हो जाइए। चलिए भैया देखते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई तल में रखी 0.2 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक कुंडली से बी, और ये वेक्टर बी है भैया, वेक्टर बी बराबर 3i कैप और प्लस का 4k कैप टेस्ला का से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए भैया, जिनकी ये समस्या होती है कि सर जी हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, तो कैसे नहीं बनेगा। सबसे पहले आप वैल्यू उठाइए। अगर प्यारे बच्चों एक्स वाई ये तल में रखी है तो इसके जो लंबवत तल होगा भैया कहीं ना कहीं वो जेड होगा, बोले तो ये क्या होगा, के होगा। तो के कैप का मान हम 0.2 मीटर स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो वैल्यू आएगा ना भैया, के कैप का मान जो आएगा वो के कैप का मान है 0.2, ये भैया मीटर स्क्वायर का मतलब ये क्षेत्रफल है। ऐसा कह सकते हैं कि पहले तो हम यूं कहेंगे भैया ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल कितना 0.2 मीटर स्क्वायर। यूं कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, के कैप, क्योंकि एक्स वाई तल के लंबवत जो भैया सदिश होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, के कैप होगा। तो के कैप बराबर ये कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है, ये आ जाएगा के कैप, ठीक, इसको के कैप में ही रखेंगे। ये के कैप वाला मान है 0.2, ठीक है, और ये पूरा हम यूं कह सकते हैं ए ही रखिए ना, ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। वेक्टर ए है 0.2 के कैप, मतलब यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, एक्स वाई तल है तो एक्स वाई तल में रखी भैया कुंडली का जो उससे लंबवत सदिश होगा वो के कैप होगा। तो इसका मतलब ये 0.2 के कैप का, और जो कि भैया यहां बोला है वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो भैया ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो वेक्टर ए का मान, अब वेक्टर ए मिल गया बबुआ, हमें वेक्टर बी भी तो पता है। तो प्यारे बच्चों वेक्टर बी का मान भी निकाल लेते हैं, और वेक्टर बी का जो मान है वो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, 4k कैप, इतना हो गया है। और पूछ रहा है कि भैया चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई का मान, ठीक, फाई बी लिखिए या फाई अकेले का मान कह सकते हैं। तो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों फाई बराबर
वेक्टर बी इंटू का वेक्टर ए, क्योंकि यहां पे भैया क्या इनका अदिश गुणनफल है, ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक भैया, तो हो जाएगा फाई बराबर वेक्टर बी का पूरा मान कितना है 3i कैप, और प्लस का प्यारे बच्चों कितना है 4k कैप, ठीक है, इनटू का यानी अदिश गुणन है। अगर ऐसा कर देंगे भैया वो क्रॉस हो जाएगा, सदिश गुणन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है, ये वाला गुणा गुणा भाई चिन्ह लगाएंगे इनटू। अब उसके बाद भैया अब जो एक वेक्टर ए का मान है 0.2 के कैप है, ये इतना। अब इनका जब गुणा करेंगे फाई बराबर इनका गुणा कितना, और एक चीज ध्यान देना, अदिश और सदिश गुणन में आपने भैया 11th में भी फिजिक्स में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तो याद रखना, जैसे अगर j इंटू जे कैप है तब भी मान 1, k इंटू के कैप है तब भी मान 1, ठीक है, इसी तरह से भैया i इंटू आई कैप है तब भी मान 1, लेकिन जैसे i इंटू जे हो गया तो मान 0, ठीक है, j इंटू के हो गया इस तरह से 0। तो यहां पे अगर हम देखें, ध्यान दीजिए, तो भैया अगर हम देखें तो ये जो आई कैप वाला है, तो भैया आई का के से जब गुना होगा ये तो 0 हो जाएगा, तो यूं कह सकते हैं यहां के और यहां के, तो केवल इसी का गुना हो जाएगा, यानी 4k कैप और इंटू का 0.2 के कैप। अभी हमने बताया ना, ये 4 दूना 8 यानी 0.8, और ये के कैप इंटू का के कैप, और के कैप इंटू के कैप, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं कि भैया फाई बराबर 0.8, और इसका मान पूरा हमने बताया भैया, इसका जो गुणन होगा फल 1 होगा, तो फाई बराबर 0.08 इतना वेबर, ठीक है, इतना क्या हो जाएगा भैया, इतना वेबर हो जाएगा, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, आसान, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और ये एकदम शॉर्ट वाले में आता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बहुत ज्यादा लेंदी है नहीं भैया, याद रखना। कह रहा है कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब फाई का मान दिया है xt² तथा t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो 9 वोल्ट है। तो भैया बोल रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों, भाई सबसे पहला हमारा काम तो यही है कि हम वैल्यू पुट कर लें। तो भैया यहां पे एक इक्वेशन दिया है फाई बराबर xt², क्लियर, और एक चीज और दिया है t बराबर 3 सेकेंड दे रखा है, ठीक है, इतना दिया है 3 सेकेंड। तो भैया आगे पूछ रहा है x का जो मान है वो क्या हो जाएगा। पहले समझते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है नहीं आपको। तो यहां पे भैया फाई बराबर xt², अगर t के बराबर भाई कुछ मान दिया है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये जो लिखा है इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो भैया इसका जब अवकलन होगा तो डी फाई अपान डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष करना है, और इसका भाई क्या हो जाएगा डी बाई डी टी बच्चों, और यहां पे क्या है x इंटू टी का स्क्वायर, इतने का पूरे का अवकलन। अब एक चीज ध्यान देना भाई, यहां पे लिखेंगे डी फाई अपान डी टी बराबर, एक चीज ध्यान दो, टी के सापेक्ष है
तो प्यारे बच्चों x बाहर हो जाएगा d/dt और यहाँ पे क्या है t², ये होगा। और एक चीज ध्यान दो, जैसे d/dx है जिसके सापेक्ष अगर x की घात n है तो एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना ये फार्मूला होता है भैया, जो घात है आगे आ जाए और उसी में फिर एक घात कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहां फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, चूंकि जैसे d/dx हो और x की घात n हो तो भैया इसका जो फार्मूला निकल कर आता है वो n आएगा आगे, फिर x की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। तो यही चीज यहां पे ध्यान देना, यही चीज भैया यहां पे अप्लाई आप करिएगा तो ये हो जाएगा d∅/dt। d∅/dt, ये x अपने स्थान पे रहने दो क्योंकि t का है भैया, t के सापेक्ष। अब देखिए हमने बताया एक घात मतलब ये घात आगे लाओ, इसमें एक घात कम कर दो, तो यहां पे 2 आगे लाओगे भैया, फिर उसके बाद t में एक घात कम कर दो, केवल 1, क्योंकि यहां पे बताया गया जो घात है आगे लाते हैं फिर उसी घात में एक कम कर देंगे। ठीक, अवकलन में ये चलता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर t में फिर ये 2 घात है, एक कम करोगे 1 है। ठीक, हालांकि समाकलन वाले तो आराम से, मतलब मैथ वाले तो आराम से समझ जाएंगे इसको। तो d∅/dt बराबर, इसको सही से लिखेंगे तो 2xt, क्योंकि t की पावर 1 मतलब आराम से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना इतना। अब उसके बाद बच्चों इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है भैया, ध्यान देने वाली बात ये है कि d∅/dt, d∅/ जो dt है ये किसके बराबर होता है, E के। E क्या है, विद्युत वाहक बल, और इसमें मान दिया है 9 वोल्ट, वो चीज भैया दिया है यहां पे प्यारे बच्चों, इसमें E का मान 9 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो यहां पे अभी हमने बताया ना d∅/dt, ये E बराबर d∅/dt लिखिए या ΔΦ/Δt लिखिए। ठीक, आपने पढ़ा है फैराडे का नियम, तो d∅/dt के स्थान पे हम E रख देंगे, E बराबर 2xt। E का मान 9 है, बराबर 2 इंटू का भैया x इंटू का t का मान बच्चों 3 सेकेंड, तो लिखेंगे 2x बराबर 9/3, तो भैया 3×3 9 और x बराबर 3/2। ठीक है, ये x का मान, क्योंकि मान ही निकालना था हमें भैया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है ना आसान, सिंपल सा है ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड होते हैं भैया, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन हर साल आप देखोगे पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बबुआ, फिर से बोल देते हैं, याद रख लेना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भैया, इसको बोलेंगे, इसको हम जरूर कहेंगे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 में आया था और 25 में मिस किया है, नहीं पूछा गया है, इसलिए भैया 26 में और भी ज्यादा संभावना बन जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ जो समीकरण है, यानी चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ जो समीकरण है वो फाई बराबर AT² प्लस BT प्लस C है। ठीक है, के अनुसार परिवर्तित होता है। A, B तथा C के मात्रक ज्ञात करना है, पहली बात। दूसरा चीज, यदि A बराबर 0.3, B बराबर 0.6 तथा C बराबर 0.8 मात्रक हो तो T बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। अब देखिए ऐसे में लगेगा कि आपको थोड़ा ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है, लगेगा कि भैया डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना।
ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। भैया समीकरण पहले लिख लेते हैं। दिया है फाई बराबर एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस का सी, ये इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है। इतना वेबर दिया गया है, इतना डब्ल्यू बी वेबर। तो ए बी सी का मात्रक निकालना है। अब देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई। अगर इसमें देखें तो तीन चीजें हमको निकलकर भाई सामने आएंगी, ठीक है। एक बार बच्चों यानी ये फाई एटी के बराबर है, यही फाई बीटी के बराबर है, मतलब एटी स्क्वायर के बराबर है, और यही फाई बीटी के बराबर है, और यही फाई सी के बराबर है। तो कंपेयर करेंगे प्यारे बच्चों, तो जो फाई है पहले हमने बताया एटी स्क्वायर के, हमको ए का मात्रक चाहिए, तो भैया ए बराबर करेंगे तो भैया फाई अपान प्यारे बच्चों ये नीचे हो जाएगा टी स्क्वायर, होगा कि नहीं, फाई अपान टी स्क्वायर होगा कि नहीं, बताइएगा भैया, इतनी सी बात बताना बबुआ। ए बराबर जब करेंगे तो फाई अपान ये टी स्क्वायर, तो यूं कह सकते हैं ए बराबर, ये फाई क्या है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक क्या होगा, वेबर, क्या होगा, वेबर। उसके बाद भैया नीचे टी है, समय, समय का मात्रक सेकंड, बट स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। तो भैया जो ए का मात्रक निकल कर आया वो आ गया वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब पहले का मात्रक आ गया ए वाले का। अब इसी तरह से बबुआ, इसी तरह से अपने को निकाल लेना है दूसरा। अब दूसरा जब कंपेयर करेंगे ना भैया, हमने बताया दूसरा बीटी भी बराबर है फाई के, यानी जो फाई है वो बीटी के भी बराबर है, ठीक है। तो अगर हम b बराबर करेंगे तो ये t नीचे आ जाएगा, यानी फाई अपान टी हो जाएगा। इसमें भी जब मात्रक निकालेंगे बच्चों तो फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, मात्रक वेबर, और नीचे समय है, इसका मात्रक सेकेंड, तो वेबर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आ गया भैया आपका किसका, बी का मात्रक। तो ये बी का मात्रक निकल आया। तीसरी बात क्या बोला है, सी का मात्रक भी निकालना है। तो भैया सी का मात्रक जब निकालना है तो प्यारे बच्चों ये जो फाई है वो सी के भी तो बराबर है ना। तो अब हम आराम से सी का भी मान निकाल पाएंगे। तो भैया ये बराबर कर देना है, जो सी वाला है समीकरण कहां गया, तो भैया सी वाला बराबर वो भी फाई के है, यहां पे देखिए सी वाला बराबर फाई के, तो यहां पे लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया फाई जो बराबर है वो भी सी के। अब डायरेक्टली जब फाई बराबर है सी के तो भैया फाई का मात्रक क्या, वेबर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी का भी मात्रक आया वो क्या आया, वेबर। तो प्यारे बच्चों ए बी सी तीनों के मात्रक हमको पता चल गए, मतलब भैया एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये, एक आंसर ये तो ए बी सी का मात्रक रहा। अब सवाल में कुछ चीज और भी तो ऐड है भाई, समीकरण आपका था फाई बराबर एटी स्क्वायर प्लस का बीटी प्लस का सी, तो एक चीज इसमें यह भी ऐड किया है ना बबुआ, यदि ए बी सी के मान दिए गए हैं तो t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो जैसे इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया, अवकलन किया, तो भैया यहां पर भी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई, लिखेंगे पहले लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अवकलन करने पर, तो भैया जब अवकलन कर देंगे ना बबुआ तो ये हो जाएगा डी फाई अपान डी टी। अब देखिए भाई हमने आपको बता दिया है, बड़ा आसान सा तरीका अवकलन में होता है। देखिए ए का अवकलन होगा नहीं, बाहर रखो, टी के सापेक्ष हो रहा है तो भाई घात आगे आ जाएगी, घात आगे आ जाएगी, फिर टी एक घात कम करेंगे, यहाँ टी की घात 1 लिखो या ना लिखो, ठीक, बट यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऐसे। फिर प्लस का भैया बी बाहर रखोगे और टी का अवकलन 1, क्यों, क्योंकि जैसे d बाई डी एक्स है, अगर x अकेले का अवकलन हो तो 1 होता है, d बाई डी आर है, यहाँ r है तो अवकलन 1, d बाई डी टी है, t के सापेक्ष है तो मान 1, ये अवकलन में भैया फार्मूला होता है। और प्लस c क्या है, अचर पद, अचर पद का हमेशा 0 हो जाता है, तो ये लिख सकते हैं डी फाई अपान डी टी बराबर,
ये 2at बन गया प्लस का ये b बन गया, वो तो 0। तो अब यहां पे एक चीज भाई बोल दिया है सवाल में, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड बोल दिया है भैया। तो 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा d फाई अपान dt बराबर, अब d फाई अपान dt बराबर, अगर ध्यान दो बबुआ 2 रखो, a का मान भाई देख लेते हैं कितना 0.3, t का मान कितना 2 प्लस b का मान कितना 0.6, तो आ गया कितना भाई 2 दूना 4 तिहाई 12 यानी 1.2 प्लस 0.6। तो ये टोटल ऐड होकर के कितना आया, ये भैया टोटल ऐड हो करके आ गया कितना भैया, तो ये आ गया d फाई अपान dt बराबर 1.8 वोल्ट। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब यहां पे भैया देखिए, अब ये चीज हम माइनस में भी दर्शा सकते थे भाई, माइनस बताता है लेंज के नियम को, ठीक है, जो कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बताता है और वो उसकी दिशा को बताता है, इसीलिए माइनस। और बाकी ये इतना पूरा इतना बराबर किसके होता है भैया, ई के, तो हम इसको ऐसे भी माड ई बराबर करके लिख सकते थे 1.8 वोल्ट। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। माड ई बराबर आप 1.8, यही इसका आंसर लिख दीजिए बस। दिख रहा है भैया, शायद पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट समझ जाना 1.8 है, ठीक है। ये हमने बताया ना कि प्रेरित में वो जो माइनस लग जाता है आगे सवाल वगैरह में, वो माइनस लेंज के नियम को बताता है, ठीक। तो ये हो जाएगा भैया इसका न्यूमेरिकल। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं भैया, छोटे हैं लेकिन याद रखना इनकी अहमियत बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए बता रहे हैं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है ना, दिवाली भी आ रही है तो उसी तरह से भैया छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, याद रखना। कह रहा है कि एक कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम वैल्यू पुट कर लें। तो भैया कह रहा है स्वाप्रेरण गुणांक प्यारे बच्चों एल का मान दे दिया है और ये दिया है 10 मिली हेनरी, तो इसको अगर हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो भैया 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 हेनरी। ये उस टाइम भी बताए थे जब हेनरी वगैरह बदलने, मिली का मतलब ही होता है 10 के घात -3, इतना याद रखना। नैनो का मतलब 10 के घात -9, ठीक है। इसी तरह माइक्रो का मतलब 10 के घात -6। कुछ चीजें याद कर लो बच्चों, ये हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए काम में भाई आती हैं। जैसे एक मिनट भाई क्या हो गया, जैसे भैया यहां पे मिली का मतलब भी, ठीक है, जो एमएम में होता है, एमएम में हमेशा 10 के घात मतलब 3 में चलता है। अगर इसी तरह माइक्रो का मतलब 10 के घात -6। इसी तरह भैया नैनो का मतलब 10 के घात -9, ठीक। इसी तरह पिको का 10 के घात -12, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना कि मतलब ये क्या है, ये क्या है, ठीक है, मिमी इसको बोलते हैं, कोई चीज मिमी से जैसे जाए, और ये माइक्रो है और उसके बाद ये चीज नैनो है, अब ये चीज पिको है। अब यहां पे कुछ भी हो, जैसे मिलीमीटर है सेंटीमीटर में, भाई मीटर में बदलना है, सेंटी नहीं, मिलीमीटर है मीटर में बदलना है 10 के घात -3। और जैसे यहाँ पे मिली कुलाम है, कुलाम बदलना है तो 10 के घात -3। कोई भी चीज हो, जैसे माइक्रो, तो भाई माइक्रो सेकेंड है तो 10 के घात -6, माइक्रोमीटर है तो 10 के घात -6 मीटर, इसी तरह माइक्रो कुलाम है 10 के घात -6 कुलाम। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि एमएम का मतलब 10 के घात -3 और माइक्रो का मतलब 10 के घात -6, नैनो का मतलब 10 के घात -9 और पिको का मतलब 10 के घात -12।
मतलब ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा बच्चों याद में भैया आपको याद रखनी है। तो ये चीज, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, एक मिनट, इधर देखिए। अब उसके बाद देखिए आगे सवाल में बोल रहा है इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में। तो भैया जो यहाँ पे dt का मान या डेल्टा टी बोलिए, चाहे डेल्टा टी बोलिए या फिर हमने बताया dt, इसका मान दिया है 5 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। ठीक है, आ गया ना भैया, मिली सेकेंड आ गया है। तो इसका मतलब इसको बदलेंगे तो 5 गुणे 10 के घात माइनस का 3, ये आ गया सेकेंड में। अब सवाल में एक चीज और बोला है कि भैया 5 एम्पियर से 15 एम्पियर की धारा हो जाती है। तो मतलब भैया डेल्टा, भाई किसका आई का मान, या डी आई, डेल्टा आई बोले या डी आई बोले, ठीक है। तो भैया ये दिया है कितना, तो जैसे डेल्टा आई का मतलब I2 माइनस I1, तो यहां पे भैया हम वही चीज करेंगे, यानी 15 माइनस 5, तो घटा करके ये 10, ये केवल एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं दिया है। ये सभी मान हमको पता चल गए। अब जो फार्मूला होता है आपका L बराबर, यानी स्वाप्रेरण गुणांक के बराबर होता है माइनस का भैया E अपान नीचे डेल्टा आई अपान डेल्टा टी लिखिए, या फिर हमने बताया भैया डी आई अपान डी टी लिखिए। ठीक है, यही चीज तो बताया, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी या डी आई अपान डी टी लिखिए। अब देखिए हमें पूछ रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ई का मान पूछ रहा है। अगर आप देखें भैया ई बराबर अगर देखें तो ये माइनस रहेगा, ये एल इंटू का भैया डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये जाएगा। तो ई बराबर ये माइनस का एल गुणे, मान रख देते हैं माइनस का, भैया वो एल का मान कितना, तो 10 गुणे 10 के घात माइनस का 3 गुणे प्यारे बच्चों डेल्टा आई का मान कितना है भैया, डेल्टा आई का मान कितना है, डेल्टा आई का मान ये 10 है। और नीचे बच्चों कितना है डेल्टा टी कितना, तो भैया डेल्टा टी कहाँ गया भाई, हाँ डेल्टा टी 5 गुणे 10 के घात माइनस का 3। तो देखिए 10 के घात माइनस 3, 10 के घात माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 दूना 10, तो यहां से जो ये निकल कर आया, ये निकल कर आ गया भैया ई के बराबर, ये माइनस का कितना आ गया 10 दूना 20 वोल्ट। बट एक चीज ध्यान देना, प्रेरित विद्युत वाहक बल जब बोलेगा तो हमेशा परिणामी लग जाता है, और ये माइनस 20, और यहां पे एक चीज ध्यान दे, ये रहेगा और ये माइनस 20, आगे ये जो चिन्ह है यानी प्लस कर देगा, 20 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। याद रखना ऐसा इसलिए, और ये हम चीज बार बार बताते चले आए हैं, जब प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलेगा निकालने का, ठीक है, तो ये माइनस वगैरह गायब हो जाता है, चिन्ह को नहीं रखते हैं, क्योंकि चिन्ह हमेशा हमने बताया कि ये लेंज के नियम को बताता है, लेंज के नियम में ये धारा की दिशा को बताता है। तो भैया इसीलिए ये माइनस के साथ आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, इसीलिए। तो ये है ना बड़ा ही प्यारा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर देखेंगे। अभी तक हमने स्वाप्रेरण गुणांक पर देखा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर देखेंगे। पास रखी दो कुंडलियों के एक युग्म का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, मतलब m का मान है 1.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है, तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन ये भी है भैया। सबसे पहले अपना क्या करेंगे अपन, वैल्यू। भैया अन्योन्य प्रेरण गुणांक प्यारे बच्चों m का मान दिया है, और वो दिया कितना है 1.5 हेनरी दिया है।
यदि कुंडली में 0 दशमलव कह रहा है कि 5 सेकेंड में, यानी डेल्टा आई या डी आई, याद रखना ये चीज याद रखो, चाहे डेल्टा आई लिखो या डी आई लिखो भैया, इसमें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। चाहे हमने बताया ना डेल्टा आई लिखो या डी आई, ये मान दिया है कितना, तो दिया है 0.5 सेकेंड में धारा कह रहा है 0 से 20 एम्पियर तक हो जाती है, ठीक। एक मिनट, ये डेल्टा टी है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, दिल से सॉरी, सॉरी भैया, ये डेल्टा टी का मान है, ठीक है। किसका मान है, देखिए कुंडली में बोल रहा है 0.5 सेकेंड में, तो भैया जाहिर सी बात है, साफ साफ बोल रहा है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का मान है। अब निकालना है कि डेल्टा आई, अब डेल्टा आई कितना निकालेंगे, तो एक चीज ध्यान दो, 0 से 20 तक जा रहा है, मतलब ये I2 है, ये I1 है, तो डेल्टा आई का मतलब निकालेंगे कैसे भैया, यानी I2 माइनस I1, इस तरह से। तो ये निकल कर कितना आ गया, तो 20 माइनस ये 0, तो भैया ये जो डेल्टा आई का मान निकल कर आया 20 एम्पियर, ये डेल्टा आई का मान निकल आया, ठीक है। किसका मान भैया, डेल्टा आई का मान निकल आया। अब उसके बाद समझिए आगे, अब यहां से कहानी शुरू हो जाएगी भैया। सारा वैल्यू हमने लिख लिया, कह रहा है दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब डेल्टा फाई या मतलब डी फाई पूछ रहा है, ठीक है। डेल्टा फाई कह लो या फिर डी फाई, इसीलिए हम बार बार ये चीज लिख रहे हैं, डेल्टा और डी दोनों। अब देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर एक फार्मूला होता है, m बराबर माइनस का E2 नहीं दूसरी कुंडली में, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपान का भैया नीचे क्या हो जाता है, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला चलता है। बट एक चीज और हमको मालूम है, वो ये मालूम है चूंकि भैया ये जो E2 के बराबर होता है डी फाई अपान डी टी भी होता है, क्योंकि यहाँ पे डी फाई टू मतलब दूसरी कुंडली में पूछा है, देखिए दूसरी कुंडली में, तो इसके बराबर डी फाई टू अपान डी टी होता है भैया, चूंकि इसके इतना बराबर यानी जहां यह है इतना हम रख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इतना रखेंगे, हमने बताया ना चाहे डेल्टा रखिए चाहे डी रखिए, बट एक चीज ये भी देखिए, अगर नीचे आपने डेल्टा रखा है तो ऊपर भी डेल्टा के पदों में लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो भैया डेल्टा ही लिखो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है भैया। यहां पर डेल्टा फाई टू और डेल्टा टी लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो अब जब हम पूरा वैल्यू रखेंगे, m बराबर रखेंगे प्यारे बच्चों माइनस का ये E2 के स्थान पे डेल्टा फाई टू अपान डेल्टा टी, और ये भैया मेन बटा डेल्टा आई अपान डेल्टा टी नीचे होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, ये पूरा का पूरा भैया कट जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो m बराबर क्या निकल कर आया, माइनस का डेल्टा फाई टू अपान डेल्टा आई। निकालना क्या है हमको, डेल्टा फाई टू निकालना है, तो भैया माइनस का m गुणे डेल्टा आई, ठीक है, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, ठीक। तो आराम से निकाल लेंगे। m का मान कितना, 1.5, डेल्टा आई का मान कितना 20, मतलब आया कितना 30 माइनस का। और एक चीज ध्यान देना, हमेशा भैया ये परिवर्तन की दर निकालना, हमने बताया ना माइनस वगैरह से कोई मतलब है नहीं, तो भैया दूसरी कुंडली में जो डेल्टा फाई टू ये मान निकल कर आएगा 30 वोल्ट आ जाएगा, बस याद रखना, सॉरी 30 वोल्ट में नहीं भैया वेबर में जाएगा, वोल्ट नहीं भैया, वोल्ट नहीं, याद रखना वोल्ट नहीं, क्योंकि फ्लक्स निकाल रहे हैं भाई, ई निकालते तब होता, ये इतना डब्ल्यू बी लिखेंगे, डब्ल्यू बी का मतलब ये वेबर में, और यही क्या हो जाएगा हमारा भैया आंसर हो जाएगा। हमने बताया ना ये माइनस तो केवल लेंज के नियम को बताता है बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट
है नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट इसे भी कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि काफी लेंदी है, ठीक है, ये लॉन्ग में आता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, याद रखना, बट आसान है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेमी, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। तो कुंडली का तल कह रहा है 3 × 10 के घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः मतलब चारों ओर कुंडली 0.25 सेकंड में 180 अंश घूम जाती है। तो भैया कह रहा है कुंडली में प्रेरित विभव तथा धारा की गणना करना है। बहुत आसान है बबुआ। भाई सबसे पहला काम हमारा है वैल्यू लिखिए। त्रिज्या मतलब स्मॉल आर का मान दे रखा है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब भैया इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10 के घात -2 मीटर। क्लियर। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, 2 ओम रेजिस्टेंस है मतलब कैपिटल आर। प्रतिरोध को भैया कैपिटल आर से लिखते हैं और ये कितना है 2 ओम है। आगे चलते हैं, इसमें फेरों की संख्या भी दे रखा है ना, फेरों की संख्या 500 है, मतलब कैपिटल एन का मान भी अब की बार कितने फेरे 500 फेरे हैं। कुंडली का तल जो बोल रहा है कि 3 × 10 के घात -5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, मतलब बी का मान भी दे रखा है। देखिए सारा का सारा मान अपने आप फटाफट मिलता जा रहा है ना, कुछ करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, इतना भाई क्या है टेस्ला में। आगे कह रहा है अपने अक्ष के लंबवत मतलब परितः कुंडली 0.25 सेकेंड में, तो मतलब भैया यहां पे ध्यान देना डेल्टा टी मान दिया है 0. कितना दे रखा है 0.25, ठीक है, इतना सेकेंड दे रखा है, इतना सेकेंड में कह रहा है 180 अंश मतलब अंश तक घूम जाती है। तो प्रेरित विद्युत मतलब प्रेरित विभव यानी वही ई का मान निकालना है, ठीक है, और साथ में भैया धारा मतलब आई का मान निकालना है। आई बात समझ में। तो निकालना किस चीज का मान है, एक तो प्यारे बच्चों ई का मान निकालना है, दूसरा आई का मान निकालना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, भैया सबसे पहले हम निकालेंगे क्या चीज, क्योंकि ई का मान निकालना है तो माइनस का एन, भाई फैराडे का नियम में डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी भी पता है, एन भी पता है, लेकिन डेल्टा फाई नहीं पता है, क्योंकि डेल्टा फाई अगर निकालना होगा तो हमको फाई 2 माइनस फाई 1 चाहिए, बिना इसके निकाल पाएंगे नहीं। तो हम फाई 1 निकाल लेते हैं और फाई 2 अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि भैया लेंदी क्वेश्चन है, अगर ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो लंबा जाएगा। तो यहाँ पे करते क्या है, सबसे पहले भैया हम फाई 1 निकाल लेते हैं। फाई 1 बराबर बच्चों बी ए कॉस थीटा जब निकालेंगे तो भैया यहाँ सबसे पहले प्रारंभन लिखेंगे, 1 मिनट पहले लिखेंगे प्रारंभिक या प्रारंभन फ्लक्स, प्रारंभिक फ्लक्स जो निकालेंगे तो भैया फाई 1 बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि 0 से 180 अंश तक घुमाना है भैया। तो यहां से ये फाई 1 बराबर क्या निकलेगा, बी का मान कितना 3 × 10 के घात -5 बी का मान, और ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहीं दिया है प्यारे बच्चों, देखिए ये लो कर लो बात, क्षेत्रफल भी नहीं निकाला तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल ए बराबर होता है पाई, ध्यान देना ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर पाई रहने देते हैं, आर का मान कितना है भैया, तो आर का मान 10 × 10 के घात -2 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, यही तो है आर। तो यहां पे हो जाएगा ये पाई
और इसको अगर सही से लिखेंगे तो पाई गुणे 10 के घात, देखिए ये तो 100 हो जाएगा, ये 100 गुणे 10 के घात ये -4, तो ये लिख सकते हैं पाई गुणे 10 के घात कितना -2, ये ए का मान आ गया। ठीक है, ए का मान आ गया, ये अलग से निकाल लिए हैं, भी मिटाना भी पड़ सकता है तो नोट कर लेना, याद रखना। ए बराबर भैया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर का मान ये इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, ये 10 के घात -4 होगा। तो भैया यहाँ 10 के घात 2 है, प्लस का यहाँ माइनस का 4 है, तो 4 में से भैया -4 + 2 करेंगे -2 ही आएगा, ए का मान निकल आया। तो इसका मान कितना पाई गुणे 10 के घात -2 गुणे कॉस और मतलब 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 एकम 3 3 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का कितना भैया 5 2 7, तो ये इतना क्या 5 इतना आ गया वेबर। ठीक है, 5 का मान आ गया भैया कितना, इतना वेबर आ गया। चलिए मिटा दे रहे हैं, याद रखना इतना मिटा दिया भैया, ये हमने प्रारंभन निकाल लिया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम निकालेंगे क्या चीज, अंतिम फ्लक्स, अंतिम फ्लक्स यानी भाई जो समापन फ्लक्स होगा, तो वहां से निकालेंगे φ2 बराबर, वहां पे भी होगा बी ए कॉस अब की बार 180 अंश। ठीक है, कॉस 180 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना बबुआ, φ2 बराबर भाई बी का मान तो 3 गुणे 10 के घात -5, ए का मान बच्चों कितना निकाला था भैया, ए का मान पाई गुणे 10 के घात -2 निकाला था ना, 10 के घात -2। ठीक है, और उसके बाद cos 180 अंश का मान -1 होता है, तो φ2 का जो मान निकल कर आया भाई ये -3 पाई गुणे 10 के घात -7 वेबर निकल कर आया। तो ये आ गया φ1 और φ2। अब जब φ1 और φ2 हमने निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे क्या चीज, डेल्टा फाई। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो भाई, इधर का तो नहीं लेकिन इधर मिटाना पड़ेगा। हो गया ना, चलिए भैया हम बताया ना इधर मिटाना पड़ सकता है, तो मान याद रखना φ1 में 3 पाई गुणे 10 के घात -7 है, इधर माइनस में वही है, बाकी पूरा मान सेम है, याद रखना। चलिए निकालते हैं, तो डेल्टा फाई निकालेंगे भैया, हम निकालेंगे बच्चों क्या चीज, डेल्टा फाई बराबर ये φ2 माइनस φ1। ठीक है, डेल्टा फाई, तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर φ2 क्या था -3 पाई गुणे 10 की पावर -7 था, और -φ1 क्या था 3 पाई गुणे 10 के घात -7 था। तो ये डेल्टा फाई बराबर या 3 3 6, तो -6 पाई गुणे 10 के घात -7, इतना WB यानी वेबर, ये आ गया फाई का मान। अब भाई निकालना क्या था, पहला भैया पहला चीज हमको निकालना था ई का मान। ई बराबर क्या होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यही होता है भैया फार्मूला। तो इसी फार्मूले पे बच्चों सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, ई का मान। तो भैया ई का मान निकालेंगे, ई बराबर माइनस का ये रहेगा फार्मूले में, एन का मान कितना 500 गुणे बच्चों डेल्टा फाई का मान कितना माइनस का ये 6 पाई गुणे 10 के घात -7, और उसके बाद नीचे क्या है प्यारे बच्चों, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है इधर 0.25। तो ध्यान देना ई बराबर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर आप देखें तो भैया ये 6 पंजे 30, अगर 30 कर दें 2 जीरो एक्स्ट्रा है, अगर दशमलव हटाना है तो 2 जीरो और बढ़ा लीजिए ऊपर, और 10 के घात -7 कर दीजिए, नीचे 25 कर दीजिए। ई बराबर तो भैया कितना, तो 25 छक्के कितना होता है भैया, 25 छक्का 150 होता है। अगर 25 छक्का 150 करेंगे, ध्यान से समझिए, 25 छक्के कितना 150, बट अगर 25
भाई यहां बराम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, तो मतलब यही 3 0, तो ये हो जाएगा 12 और 1 2 3 इधर बचा, ठीक है, ध्यान देना, मतलब ये केवल इतना जीरो कटेगा 3 ही, तो 3 0 इधर का बचा +3 और ये -7 है, तो ये आ गया कितना, तो ये आ गया 12 गुणे 10 के घात कितना, यहाँ 3 और यहाँ 4, मतलब 7, 7 में 4 गए -3, माइनस का कितना 3, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 मिनट और भाई, पाई भूल गए, यहाँ पाई रख देते हैं, है ना, पाई साफ साफ भूल रहे हैं भैया, पाई को कहे भूलेंगे, 12 पाई यहाँ हो जाएगा, 12 पाई गुणे 10 के घात -4, इतना वोल्ट आएगा। वैसे कैलकुलेशन एकदम भैया हमारे हिसाब से 100% एकदम सेट है, ठीक है, बट आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, ठीक। 12 पाई गुणे 10 के घात -4, मतलब 4 वोल्ट, है ना, 4 बोल रहे हैं, तो इतना आंसर हो जाएगा, है ना। पाई यहाँ शायद दिख ना रहा होगा, लेकिन है पाई, क्योंकि ये वाला पाई है, यहाँ नोट कर दिया, तो ये हो जाएगा भैया ई का मान। अब हमको भैया ये तो प्रेरित विभव निकल आया, ठीक है, कितना क्या निकला, प्रेरित विभव। अब हम निकालेंगे भैया धारा, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए धारा, भाई इसी में रफ कर दे रहे हैं, भाई धारा इसी में हम निकाल देते हैं बच्चों, देखिए इसी में धारा निकाल दे रहे हैं। दूसरा क्या निकालना था, धारा, धारा निकालना है आई का मान, तो भैया आई बराबर E/R, क्योंकि आई बराबर क्या होता है भैया, ओम के नियम में आई बराबर V/R, तो चाहे V कहो चाहे E कहो, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, तो E/R यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर हमने तो E का ही मान निकाला है ना, तो भैया आई बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई बराबर E का मान अभी कितना निकाला, 12 गुणे 12 नहीं बल्कि 12 पाई गुणे 10 के घात -4, अपान का भैया R, रेजिस्टेंस कितना है 2, काट देते हैं 6 बार में, तो आई बराबर 6 पाई गुणे 10 के घात -4, इतना भैया एम्पियर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए भैया। हो गया बबुआ, चलिए बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो भैया सोच रहे थे 1 2 क्वेश्चन और करवा दें, लेकिन वही चीज दिक्कत शुरू होने लगे, ये है, यानी मन नहीं कर रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं वही हाथ में भी देख सकते हैं पसीना पसीना हो गया है, ठीक, क्योंकि 2 2 3 3 फैन चल रहे हैं, सीलिंग का एक चल रहा है भैया, 2 स्टैंड वाले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज्यादा हमको लग रही है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, लंबी वीडियो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ, बस मजे में आप अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, दिल लगाकर अच्छे नंबर लाना है। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कभी कभार भाई हमें भी बुरा लगता है, इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट सब कुछ करते हैं, लेकिन भाई पता नहीं क्या दुश्मनी है, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। खैर आपकी मर्जी, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, एक कमेंट करके जाइएगा।